ओम शांति। आज का वरदान है बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 12 अक्टूबर 2021। वरदान है शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोह भवा। शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्ट मोह भवा। एक होता है योग द्वारा हम लोग विकार को जलाना, दूसरा होता है ज्ञान द्वारा अपने मन को समझाना कि ये गलत है, ये राइट है, ये करना है, ये नहीं करना है। ऐसे ज्ञान के आधार पर समझाना। तो आज हम लोगों को अपने शरीर के प्रति ज्यादा मोह है, यहाँ तक कि शरीर रूपी साधन को भी हम साधन न समझते हुए मैं ही शरीर हूं, इस भावना से हम कर्म कर रहे हैं। तो मैं ही शरीर समझना या ये मेरा शरीर समझना, ये है मोह। तो नष्ट मोह। जब हमको बाबा ने समझाया कि बच्चे जो सोच है, चिंतन है, विधि है, एक गलत है, तो वहां से अपने मोह को निकाल दो। नष्ट मोह, वहां से निकाल दो। कैसे निकालेंगे? उसके लिए बाबा ने एक आज विधि बताई। क्या विधि बताई? जैसे कि लौकिक में जब अपना घर रहता है, अपना व्हीकल रहता है, अपना साधन रहता है, तो क्या स्मृति रहता है कि मेरा मेरा मेरा। जब मेरापन आ जाता है, वो मेरापन के साथ मोह भी आ जाता है। वही आप थोड़े समय के लिए कोई ड्यूटी पर बाहर गए हैं, आपको ट्रांसफर हुआ है, टेम्पोररीली आपको क्वार्टर्स मिला है, या रेंटेड हाउस है, या किसी के घर में है, या लॉज में है। जो रहने का स्थान तो मिला, साधन तो मिला, घर में जो कर्म करना चाहिए वो कर रहे हैं, लेकिन जो मेरापन का जो बंधन है वो नहीं रहता है। तो वही नियम बाबा यहाँ कहते हैं, बच्चे, बाबा के बच्चे बनने के बाद ये जो शरीर मिला है ये आपका नहीं है, इसका मालिक ईश्वर है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो शरीर बाबा ने दिया है, ड्रामा ने दिया है, अपने मनमानी के लिए नहीं है, ईश्वरीय सेवा के लिए दिया है। जैसे कि आज हम किसी से सुनते हैं जो वर्क फ्रॉम होम जो ड्यूटी करते हैं ना, उन लोगों को कंप्यूटर कंपनी वाले देते हैं, लेकिन नियम ये है उसमें कंपनी का ही काम करना चाहिए, पर्सनल कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। थोड़े किसी लोगों ने इमरजेंसी के लिए पर्सनल कुछ काम किया तो उनको कंपनी से निकाल देते हैं, भले छोटा मोटा काम हो। नहीं तो जब उनको एक्सपीरियंस लेटर दिया जाता है उसमें वो स्पेशली लिखते हैं कि इन्होंने इतना घंटा कंपनी का ये जो साधन अपने काम के लिए यूज किया, तो वो रिमार्क हो जाता है।
नहीं तो हम दुनिया में भी देखते हैं कि जो गवर्नमेंट व्हीकल देता है, कंपनी जो व्हीकल देता है, वो कंपनी काम के लिए और गवर्नमेंट काम के लिए, वो आप अपने पर्सनल काम के लिए यूज नहीं कर सकते हो। तो वैसे ही जो आपको तन मिला है, ये ईश्वरीय सेवा के लिए दिया हुआ एक अमानत है। जो भी करते हो वो तन बाबा का है, बाबा का तन क्लीन कर रहे हो। और दूसरी बात हम लोग जानते हैं, इस दुनिया में सेवा तो बाबा ही कर सकता है और कोई नहीं। तो बाबा के तन को आपने बाबा के कर्म के लिए दिया है, अपना है नहीं। ऐसे समझने से क्या होगा, जो मोह है वो सहज रूप से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। पहले जैसे शरीर का मेंटेनेंस कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, सो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है। लेकिन जो मेरापन का जो कर्म बंधन है, कर्म भोग है, उससे क्या हो जाते हो आप, डिटैच हो जाते हो। तब आपका मन हल्का हो जाता है। जब अपना चीज है तो टेंशन रहेगा, और किसी का चीज है तो वो देख लेंगे, हमें क्या टेंशन है, हमारा टेंशन नहीं है। जहां भी कोई सेवा के लिए हम अपना व्हीकल लेकर जाते हैं तो हमको सोचना पड़ेगा, और किसी का व्हीकल है तो वो देखेंगे ना, इंश्योरेंस पेमेंट वो करेंगे, टैक्स पेमेंट वो करेंगे, हमें उसके बारे में सोचने का जरूरत नहीं है। टाइमिंग हमने 1 घंटा के लिए लिया है, वापस लाके रखा है, पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल भर दिया है, बस काम, चैप्टर क्लोज। तो ऐसे अपने मन को ऐसे रेडी करो, ये तन रूपी साधन आपका नहीं है, ये भगवान का है। तो भगवान उसको जो खिलाना चाहे, जहां बिठाना चाहे, जैसे यूज करना चाहे, वो यूज कर सकता है। तो पहले भी 5000 साल पहले भगवान ने इस तन को यूज किया था। उसके बाद उस तन को आपके हवाले करके वो परंधाम में जाकर बैठे थे। बहुत समय हो गया, मालिक आया नहीं, हमने समझ लिया वो मेरा ही है। अभी वो मालिक आया है और पूछ रहा है मेरा तन मुझे दे दो, हम कहते नहीं 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 मेरा है। तो बाबा कहता है थोड़ा समय के लिए मेरा दे दो ना, तो 84 जन्म के लिए मैं आपका उस तन को आपके हवाला कर देता हूँ। इतना सुंदर बात बाबा कहता है, बच्चे सतयुग में मैंने कितना अच्छा तन दिया था, कोई बीमारी नहीं था, कितना हेवर हेल्दी थे, वेल्दी थे। लेकिन आज देखो बच्चे, वही साधन कितना गंदा करके रखा है, कितना बीमारी है। तो आपसे भी वो तन मैं पूछ रहा हूँ, कुछ मेरे लिए नहीं है, वो अच्छा करके देने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। जैसे कि अपने शरीर को लेकर जाके डॉक्टर के पास जा देते हैं, उसको ठीक करने के लिए देते हैं, वापस लेने के लिए। व्हीकल गैरेज में जाकर देते हैं ठीक करके वापस लेने के लिए। तो जितना भी समय हो, क्या करो, वर्तमान समय में मन द्वारा, सोच द्वारा, संकल्प द्वारा उस तन को भगवान का अर्पण कर दो। तब वो मोह क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो वहां से जो मेरापन को निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे कोई की अमानत होती है, तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती है। किसी और का चीज आपके पास है, उसमें ममता रहता है क्या? हम बहुत समय पर अलग अलग जगह पर सेवा पर जाते हैं, ट्रेन पर जाते हैं 24 आवर्स के लिए, क्या वो सीट मेरा है या ट्रेन मेरा है? जहां भी सेवा केंद्र कर जाते हैं, 2-3 दिन के लिए मुझे सोने के लिए क्वार्ट मिलता है, बेडरूम मिलता है, बाथरूम मिलता है, डाइनिंग मिलता है, क्या वो सभी मेरा है क्या? नहीं है ना। ईश्वरीय सेवा के लिए गए हैं तो शरीर निर्वहन के लिए साधन मिला है, तो ऐसा ही समझो।
तो टाइम ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा कम हो सकता है। बस उस भाव से चलो तो मन का बंधन नहीं होगा। तो ये चीज आपका नहीं है, किसका है? भगवान का है। जब कहाँ भी जाते हैं, जैसे कि हम लास्ट वीक भोपाल गए थे, बहुत अच्छा बेड सजाया हुआ था, तो हमने कहा इस बेड में हम सो जाएंगे तो हमको थोड़ा बॉडी हीट होता है, इसलिए उसको थोड़ा चेंज कीजिएगा। हमने किसको पूछा? जिन जहां बेड रखा था उनको पूछा, कुछ चेंज करना है। तो ऐसे ही शरीर को कुछ हो गया है, बीमारी आ गया है, प्रॉब्लम है, समस्या है, पहले बाबा को रिपोर्ट करो, तो बाबा क्या करेगा? उसको सॉल्यूशन दे देगा। तो यह शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। जो भी साधन कोई आपके हाथ में देते हैं ना, उसके पीछे कुछ रीजन रहता है कि इसके लिए लेकर जाओ। जब ईश्वरीय सेवा कंप्लीट होता है, हमको वहां से बाहर निकलना पड़ता है, और 2 दिन हम वहां रहेंगे तो हमको वहां नहीं मिलेगा, चांस नहीं मिलेगा। जिस जगह पर आप ड्यूटी करते हो, जहां तक आप ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हो, तब तक आपको क्वार्टर्स मिलेगा, उसके बाद नहीं। मैक्सिमम 15 दिन क्या मिलेगा? ग्रास मिल सकता है, ग्रेस। उसके बाद जब नया ऑफिसर आता है, आपको वो क्वार्टर्स खाली करके देना पड़ता है। तो बाबा ने भी कहा, बच्चे ये जो अमानत है, शरीर है, ईश्वरीय सेवा के लिए है। ऐसा नहीं कि वैरायटी का भोजन बना के इंद्रियों का सुख का अनुभव करने के लिए, अपने शरीरधारियों को पालना करने के लिए, अपने मन में जो आया वो करने के लिए, वैसा नहीं है। जो भी दिया है कुछ प्रॉपर रीजन के लिए दिया है, तो उसके लिए यूज करो, वैसे समझ कर यूज करो। तब क्या होगा? क्या होगा? तो जब हम सेवा पर गए थे भोपाल में, वहां एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। तो हमने कहा यहाँ आने के बाद, भाई जी थोड़ा मुझे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, तो क्या करें? उन्होंने कहा, नहीं नहीं भाई जी, आपको टाइमली भोजन खाना है। हमने कहा भोजन खाने का तो इच्छा तो है, लेकिन ईश्वरीय सेवा में जाते हैं तो मुश्किल होता है ना, टाइमली तो नहीं मिलता है, वहां तो देखना पड़ता है। नहीं नहीं भाई जी, वैसा नहीं कहना चाहिए आपको। जब वो उनका ऑफर आता है ना, आपको कहना चाहिए कि मेरा मेरा टाइम टेबल ऐसा है, इतना टाइम पर मुझे भोजन चाहिए, क्योंकि ये रत भी तो चाहिए ना। आप ऐसे ही कहिएगा, आप डायरेक्टली कहेंगे, वो मानेंगे नहीं। डॉक्टर का एडवाइस है, डॉक्टर ने कहा है, इसीलिए मुझे इस टाइम पर ये भोजन चाहिए, आप कह सकते हैं, क्योंकि रत भी तो चाहिए ना। तो उन्होंने युक्ति बताया। तो इसे बाबा भी युक्ति कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बच्चे शरीर को यूज करो, लेकिन ईश्वरार्थ, ईश्वरीय सेवार्थ। ऐसे अपने मन को क्या करो? चेंज करो। तब क्या होगा? रिजल्ट कितना सुंदर आता है। यह अमानत रूहानी बाप ने दी है, जिस्मानी बाप ने दिया है, माँ ने दिया है नहीं। जब नया जन्म मिला है, तो ये जो शरीर मिला है, ये साधन मिला है, रूहानी बाप ने दी है। तो जरूर रूहानी बाप की याद रहेगी। जब सेवा पर जाते हैं, कोई हमको कुछ गिफ्ट देते हैं, जब तक जिन्होंने गिफ्ट दिया बैग यूज करेंगे, बैग जब भी देखते हैं जिन्होंने दिया वो याद आता है। जिन्होंने भी वॉच दिया है, जिन्होंने भी कंप्यूटर दिया है, जिन्होंने भी मोबाइल दिया है, जिन्होंने भी टोली दिया है, जब उसके कनेक्शन में आते हैं जिन्होंने दिया है, वो याद आएगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं, कोई भी आत्मा आपको ईश्वरीय सेवा के लिए कुछ चीज दे, उसको पहले यज्ञ में रखो, बाबा ये आपका है। जब भी साकार ब्रह्मा बाबा के पास कोई भी आत्माएं कुछ चीज लेकर आते थे यज्ञ के प्रति, तो बाबा यज्ञ में निमित्त दादियों के हाथ में दे देता था, पहले भंडारा में जमा कराता था। उसके बाद दादियां डिसाइड करती थी, ये इसमें से बाबा को ये देना चाहिए, ये देना चाहिए। तो ऐसे समझ लीजिए, बाबा ने उस आत्मा द्वारा निमित्त ईश्वरीय सेवा के लिए दिया है, बाबा इसे ईश्वरीय सेवा करो, कराओ। तो ऐसे ये तन भी नया जन्म होने के कारण रूहानी बाप ने दिया है। कंडीशन अप्लाई रूहानी काम के लिए। क्या रूहानी काम करते रहे, उसको शरीर के लिए कुछ खिलाना नहीं है क्या? खिलाओ, खिलाने ही खिलाना तो चाहिए ना, नहीं तो शरीर कहाँ रहेगा। लेकिन ऐसा समझो, जो हम खिला रहे हैं वो भी ईश्वरीय यज्ञ से ही मिला है।
ईश्वर ने ही दिया है, ऐसे समझकर खिलाओ। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। और किसी का चीज समझने से रूहानियत, क्यों? किसने दिया? आपने दिया। देखो ये जो गहने है ना, किसने दिया? मेरे बेटे ने पहले सैलरी में दिया है। हम कितना गर्व से दिखाते हैं। ये है ना, मेरे पति ने जब उनको बोनस आ गया ना, तब उन्होंने दिलाया। ये कह रहे ना, मेरे भाई ने दिलाया। ये कितना खुशी से हम दूसरों को दिखाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, जब शरीर उनका है तो इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना अच्छा सेवा कर रहा है, तो रूहानियत आएगा ना। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? राजयोग आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्ट मोह बनने का। जिस बैंक ने आपको क्वार्टर्स दिया है, जब तक रहते हो वो बैंक का याद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। इन्होंने आपको दिया है, भले आपका सैलरी से ही रेंट कट कर रहे हो, बात अलग है। तो सदा ये समझो, नया तन, नया माना न्यू नहीं है, वही तन है, लेकिन इतना सुंदर रूप में वो परिवर्तन कर रहा है। तो यही उपाय है निरंतर योगी नष्ट मोह बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। इसका मतलब, जो मालिक ने जिस घर दिया है उसे आकर बैठने का, अपना कर्म करने का उन्हें क्या कीजिएगा? चांस दीजिएगा। जब वो आकर बैठता है, रूहानियत बाहर आपके तन द्वारा बाहर जाएगा ही। ऐसा मत कहना बाबा का ज्ञान तो इतना सरल रहता है और सीक्रेट भी रहता है। बाबा कहते हैं बाबा का तन मैं यूज कर रहा हूं, नहीं, बाबा यूज कर रहा है। इसलिए बाबा ने कहा ईश्वरीय सेवा के लिए। सेवा करना है तो बाबा को बुलाना पड़ेगा। बाबा अंदर बैठा है तो चुप तो नहीं बैठाएगा। सेवा करना है तो बाबा कर रहा है। जब बाबा कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो वाइब्रेशन बाहर जाता है। जब शरीर के अंदर मिर्ची है तो उसका असर बाहर आएगा ना। मेडिसिन लिया है तो पसीना आएगा ना। तो वैसे ही अंदर बाबा को रखा है, वो रूहानियत का स्थिति प्रत्यक्ष हो जाएगा। उससे सहज राजयोग भी हो जाएगा और ईश्वरीय सेवा भी होता रहेगा। तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ, एक्स्ट्रा सेवा करने का जरूरत नहीं रहेगी। तो इस विधि से भी ये देखिए, ये जो वरदान इतना सुंदर है, ओके, कोई तपस्या करने का बात नहीं है। एक कोई एक जगह पर बैठकर एक योगिक स्थिति नहीं है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सोचना है और अपने मन में परिवर्तन करना है। तो बाबा कहते हैं ये भी एक वरदान ही है। एक बार उसके प्रति विचार सागर मंथन करो। हाँ, एक बार वरदान सुनो, समझो, इसके बावजूद भी आप इसके बारे में बाप दादा के साथ पर्सनल डिस्कशन करना, पर्सनल लेन देन करना, पर्सनल एग्रीमेंट करना। उसके बाद आपका मन क्या होगा? पक्का उसको एक्सेप्ट करेगा। विधि तो बाबा ने बताई है, लेकिन विधि के बाद क्या करना है? गवर्नमेंट रूल्स एंड लॉज कहती है आपको पासपोर्ट चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो ऐसे ही अमृत वेले या कभी भी, या कल सुबह बाबा से क्या करो? बात करो, बाबा से इसके बारे में चर्चा करो, उसके बाद निर्णय लो, बाबा को जगह दो, तब देखो कैसे ईश्वरीय सेवा होता है। स्लोगन, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। वानप्रस्थ, वाणी से परे, वाणी से परे। आप अपने मन से भी बात नहीं कर सकते हो, मुख से भी बात नहीं कर सकते हो, न व्हाट्सएप में न ईमेल में। इस स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो, क्योंकि दृष्टि से शरीर दिखाई देगा,
शरीर का आकार दिखाई देगा, तब वानप्रस्थ अवस्था में नहीं जा सकते। हाँ, भले आपका मुख बात नहीं कर रहा है, मोबाइल बात नहीं कर रहा है, लेकिन आंख से जो दिखाई दे रहा है तो अंदर का मन बुद्धि बात कर रहा है। ये तो ड्रेस कितना सुंदर है, ये घर तो कितना सुंदर है, तो वो वाणी हो गई है ना। इसलिए क्या करना, जिनको भी देखते हो उस शरीर के अंदर में रहने वाले आत्मा को देखो, नहीं तो शांत होकर बैठो। अपने मन को शरीर के चमड़ी के आंखों के तरफ में भी मत बेचना, क्योंकि जब ईश्वरीय सेवा में राजयोग में निमित्त होकर बैठे हो, उनको जो चाहिए देने का काम भगवान का है। तो आंखों की तरफ दृष्टि, भाव, शक्ति, विशेषता, अनुभव, साक्षात्कार कराने का काम बाबा का है, आपका नहीं है। उसके लिए उसके तरफ आपको मन रखने का भी जरूरत नहीं है। तब क्या होगा, पवित्रता। पवित्रता मन, आपका मन कहाँ है, बाबा के अंदर है, मन क्लीन हो रहा है। तो कैसे, जैसे कि समझ लीजिए एक पानी है साधन है, उस पानी को बर्तन में रखकर आगे ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, जितना आग के प्रभाव पानी में आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, तो पानी गर्म होता ही जाएगा। वैसे ही अपने मन को लौकिक की तरफ आप रखेंगे तो क्या होगा, वही विकार आत्मा में आता रहेगा। वही पानी को लेकर आके फ्रिज के अंदर रखिएगा, डोर क्लोज कीजिएगा, तो क्या होता है, पानी कोल्ड 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 कोल्ड। ऐसे ही आपको आत्मा और मन में फीलिंग होना चाहिए, लाइट 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 लाइट। जैसे बर्तन, पानी, फ्रिज तीनों कांटेक्ट में रहने से इलेक्ट्रिसिटी, पानी के ऊपर वो फ्रिज का जो रिजल्ट क्या असर कर रहा है, तो वही असर आत्मा के ऊपर आना चाहिए। लाइटनेस का निरंतर फीलिंग होना चाहिए, तब उसको कहते संपूर्ण पवित्रता। क्यों, उस समय डोर क्लोज, बाहर की दुनिया के साथ कुछ कनेक्शन ही नहीं उस पानी को, सिर्फ अभी जो जिसके साथ कनेक्टेड है उसका असर का ही प्रभाव अनुभव पानी कर रहा है। तो ऐसे अपने मन को राजयोग में इतना डीपली रखना, खो जाना और अनुभवी बनना। जितना वो पानी आइस होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, उससे भी धुआं निकलेगा, तब ईश्वरीय सेवा होने लगेगा। तो ये भी हमें प्रैक्टिस करना है। अच्छा, ओम शांति।